శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరు మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరును సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలను మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్వర్ణాచల మహాపుణ్య సర్వదేవ నిషేవిత బ్రహ్మాద యోబి యం వేద యం దేవ సేవంద శ్రద్ధయసైహ తం పరంతం తం పాంచదమహం పన్యాభ్యాం ఆగ్రమేయం నగోత్తమ
க்ஷமஸ்வ ததகம் மேத்ய தயையா பாபசேதச தன்மூர்த்ததி கிருதாவசம் மாதவம் தர்சயஸ்வமே என்று திருமலையை அந்த மலை ஏறும் பொழுது கூறும் ஸ்லோகம் இது. அதாவது பிரம்ம தேவர்களும் எந்த வெங்கட மலையை வினயத்துடன் வந்தடைந்து வணங்குகின்றனரோ அப்படி பொன்னிறைந்ததும் அளவு கடந்த புண்ணியதுமாயுள்ள சர்வ தேவர்களாலும் வணங்கப்பட்டதுமான பெருமாளுக்கு இருப்பிடமான ஏ மலையே, தங்களை எங்கள் பாதங்களை வைத்து ஏறுகிறேன். சிறந்த பர்வதமே, இதனால் எனது பாபத்தை தங்களது இரக்கத்தால் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். தங்களுடைய சிகரத்தில் வசிக்கும் லக்ஷ்மியின் அதிபதியான வெங்கடேசனை நீங்கள் தரிசனம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இன்று ரோஹிணி நட்சத்திரம், அங்காரக சதுர்தசி என்றும் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் சிறப்பான இந்த நாளிலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இதோ தாயார்களையும் எம்பெருமானையும் செவிக்கலாம். வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சச்சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गृगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री वृजजोर्भूति ध्रुवाणी धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमदं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वृतस्यामोर्दयस्तो जनार्दनः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं या ओम भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजन्मिट्टायामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारातु तप्तत्सुतमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवोमिगण्डं प्रतिपादिष्ये गृणामि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापश्चिवाजुपदमाश्यान्ताज्यातदमाशुभाषुपदमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूतां ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणके सहस्रं जग्निजाः पाशां वितताः पुरुत्राः तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चिन्तु मरुतस्वस्या ओं भू वृणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु ओमाग्नेयोजस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वे जदात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान्दनिदान् ददातु ओं भू विश्वक्षे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्षेनाय नमः इदमासन विश्वक्षेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु भवद्वृणुग्धः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापाणि श्याम यन्त्वा एतयः
शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा वन्तु नो यदो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि तदेपदं समूढमस्य मागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्यते गतो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्वयुज्यस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौरयः दिमेव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चवोजाग्रुवाकुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गे सुष्ठुवाकुं स्वस्तनोभिर्व्यसेमधेदं यदायुः शतमिन्नु शनदोऽन्त्यदेवायत्रानश्चक्राजरसन्तनूना पुत्रा सौयत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋषदा युद्गन्तोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्मातास्य पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रम् तद्वत्कुर्वेदोपब्जुषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रण्येति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः जेव कुरुते द्विस्रे स्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्यात् सम्भव ब्रह्मवच्च समति ब्रह्मवच्चसा यत्मा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासु पुनातुमा पुनन्तुमा देव जनाः पुनन्तु मनवोद्य पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुं वृणो यत् पवित्रमर्चषे अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसवितः पवित्रेण सवेन च यः पावमानेरद्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मतोदकं पावमाने स्वस्तजनेः सुतगायुकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्रो सतोऽद्यामुखं निरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीत्य यमो राजा प्रभृणाभि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुपेक्षितं सन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्ता दक्षिणाजां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ता उदीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ता उदीच्यां दिश्या भवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ता ऊर्ध्वाजां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ता वास्तोत्पदे प्रजजानि हस्मान् स्वामे सोहणमेवो भवानः हृते न्यूनं प्रजदन्नोचुतस्मात् सन्नयेद्युपदे चुञ्चुदुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्यां शन् सकासुसे वजेदिनः। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखमिदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। இந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனை செவிக்க வேண்டுமென்றால் 9 வகையான செவிப்புகளை, அதாவது நவவித பக்தியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி என்றால், நவவித பக்தியானது சிரவணம், அந்த பகவானுடைய நாமாவை கேட்பது, கதைகள் கேட்பது. கீர்த்தனம், பகவான் நாமாக்களை பாடி வழிபடுவது. ஸ்மரணம், பகவானை பற்றி அறிவது, நினைவு கூர்ந்து பரவசமடைதல். பாத சேவனா, திருவடி சேவை செய்தல். அர்ச்சனா, நாமாவளிகளை சொல்லி பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்தல். வந்தனம், நமஸ்காரங்கள் செய்தல்.
தாசனாகவே இருந்து பலவிதமாக வழிபடுதல். சாக்கியா, பகவானை தன் உயிர் தோழனாக பாவித்து ஆராதனை செய்தல். ஆத்ம நிவேதனம், தன்னையே பக்தன் பகவானுக்கு பல வழிகளில் அர்ப்பணிப்பது. இப்படியாக பல வழிகளில், அதாவது 9 வித நவபக்தியை செய்து பகவானுடைய திருவடிகளை சேவித்து சரணாகதி செய்து நாம் முக்தியை பெறலாம். அப்படிப்பட்ட முக்தியை கொடுப்பவன்தான் பகவத்கீதையை கொடுத்த நமக்கு கிருஷ்ண பகவான். இன்று ரோஹிணி நட்சத்திரம் ஆகையால் அவனுடைய நினைவுகளை, அதாவது அவனுடைய லீலைகளை சற்று நினைவு கூர்ந்து சேவிக்கலாம் அந்த பக்த பராதீனனை. அதாவது பரிபூர்ணானந்த ஸ்வரூபியான பகவானே, முன்பு தேவாசுர யுத்தத்திலே உம்மால் கொல்லப்பட்டவர்களாய் இருந்தும் காலநேமி முதலியவர்களுடன் பல புண்ணிய பாப சேஷத்திற்கு வசப்பட்டு உத்தம கதியை அடையவில்லை. பிறகு பூவுலகிலே பிறந்து அவரவர்களுடைய பார்த்தால், அந்த அசுரர்களுடைய பார்த்தால் பூமி தேவி மிகவும் துன்பம் அடைந்தாளாம். அவள் முன்பே கூடியிருந்த தேவர்களும் பிரம்மலோகத்திற்கு அவரை தரிசிக்க சென்றாளாம். இப்படி கஷ்டம் கஷ்டம் துஷ்டர்களுடைய பெரும் பாரத்தால் துன்புறுத்தப்பட்டு துன்பக் கடலிலே வீற்றிருக்கும் இவளை காப்பாற்றி அருளும். என்ன துன்பம், ஏன் வசங்கெட்ட நிலையை இந்த தேவர்களிடம் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று இந்த பலவிதமாக பிராபலித்து போய் மறந்து நின்ற பூதேவியை கண்டு பிரம்மதேவர் சுற்றிலும் நின்ற தேவர்களுடைய முகங்களையும் பார்த்துவிட்டு ஹரியே உம்மை தியானிக்கலானார் என்று தேவகி கர்ப்பத்திலே பகவான் ஆகி எழுந்தருளிருக்கும் அந்த தேவகி கர்ப்பத்தை இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது அந்த நிலையை நினைவு கூர்ந்து திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த திருமுலை சாற்றுதலில் தேவர்களை ஆவாகனம் செய்வதற்காக மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து தேவர்களை பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம் நிறைவு பெற்று அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். திருமலை வாசா வேங்கடவனே சுபதிதோ ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாகோச்சகன்மாங்கம் ரக்ஷாபந்தபூஜாஞ்ச கரிஷ்யே சுண்ணோ நிதத்தாம் தபசோ நிதத்தாம் ஸ்வயம் மிருதக்னே மிருதஜே புராஜா ஓம் பூ சேஷமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி சாஸ்திருஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆஜமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विनापक स्वस्ति देव्यतीत नर्वणः स्वस्ति पूषासुरो ददातु न स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति पुमानचस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावद्ब्रवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वम् आसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तैनन्त्राक्षमरिष्टनेमिर्महद्भूतं वायसं देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று அந்த தேவகி கர்ப்பத்திலே இருக்கும் கிருஷ்ணபிரானை இப்பொழுது அந்த தேவகி கர்ப்பத்திலே நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். தேவர்கள் பூமி தேவி கூறியது முற்றிலும் உண்மைதானே. இந்த பூமியையும் உங்களையும் காப்பாற்ற வல்லவர் லக்ஷ்மிபதி ஒருவரே. ஆகையால் நாம் எல்லோரும் பரமசிவனை முன்னிட்டு கொண்டு இங்கிருந்து சீக்கிரமாக பார்க்கடலுக்கு சென்று அவரை செவிக்கலாம் என்று பிரம்மா அந்த தேவர்களிடம் கூறினாராம். பிறகு அவர்கள் ஒன்று கூடி உமது இருப்பிடத்தை அடைந்தார்கள். அப்படி
பக்தர்களையும் மக்களையும் ரட்சிப்பதற்காக அந்த க்ஷீரசாகர மதனத்தின் பொழுது பரமசிவன் ஆலகால விஷத்தை உண்ண மற்ற வஸ்துக்கள் வெளியே வந்தனவாம். இப்படி எல்லோரும் ஒன்றாக எப்பொழுது உமது திருவடி தியானத்திலே நிலை பெற்ற மனது உடையவர்களானார்களோ அப்பொழுது பிரம்மதேவர் உமது வாக்கை உள்ளத்திலே வைத்து உணர்ந்து எல்லோரையும் மகிழ்விப்பாராக. நான் பரமாத்மாவினால் இவ்வாறு கூறப்பெற்றேன் என்று அந்த வாக்கை கேளுங்கள் என்று கூறுகிறாராம். அதாவது தேவர்களும் பூதேவிக்கும் கொடிய அரசர்களால் ஏற்பட்டுள்ள கஷ்டங்களை அறிவேன். நான் அதை போக்குவதற்காக பூரண கலையுடன் யாதவ குலத்தில் அவதரிக்கிறேன். தேவர்களும் தத்தம் அம்சங்களுடன் விருட்சிணி குலத்திலே பிறக்கட்டும். தேவதா ஸ்திரீகளும் என்னுடைய சேவைக்காக பூமியில் பிறக்கட்டும் என்று உமது கட்டளையை பிரம்மதேவர் வெளியிட்டாராம். இப்படி அந்த தேவகிய கர்ப்பத்தினிலே பகவான் கிருஷ்ணபிரான் அவதரித்தார். எப்பொழுது என்றால் ஆவணி மாதம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமியுடன் கூடிய அந்த நன்னாளிலே பகவான் தேவகி கர்ப்பத்திலிருந்து தேவகி வசுதேவனுக்கு மைந்தனாக அவதரிக்கப்பட்டான். அந்த தேவகி கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது கம்சன் எப்படி அந்த தேவகியிடம் தன்னுடைய ஈன செயல்களை வெளியிட்டான் என்று பார்க்கும் பொழுது விவாகம் முடிந்த பின் தேவகியின் சகோதர முறையான கம்சன் மணமக்கள் ஆகிய இருவரையும் மரியாதை செய்பவனாக தேரோட்டியாக தேரில் அழைத்து போகையில் வழியிலே உம்மால் கூறப்பட்ட அசரீரி வாக்கை ஆகாயத்தில் கம்சன் கேட்டான். இவளுடைய 8வது குழந்தை உன்னை கொல்பவனாவான் என்றார். உடனே அவன் பயந்து அருகில் இருந்த தேவகியை கொல்ல கத்தியை எடுத்தானாம். போஜ வம்சமானது சாத்வத குலமாம். அதற்கு இவர்களெல்லாம் வாரிசர்களாக பெற்று அதன் பிறகு இறுதியாக கண்ணபிரான் அவதரித்தான். இப்படி ரோஹிணிக்கு பலராமரும் தேவகி வசுதேவன் தேவகன் உக்ரசேனன் தேவகி வசுதேவனுக்கு கிருஷ்ணனாகவும் தேவகன் சுபத்ரை தேவகி இப்படி கம்சனாகவும் அருளி செய்யப்பட்டு இறுதியிலே தேவகி வசுதேவனுக்கு மைந்தனாக அஷ்டம கர்ப்பத்திலே அவதரித்தவன்தான் இந்த கண்ணபிரான். அந்த புத்தி கெட்ட கம்சன் அவள் கூந்தலை பிடித்து கொண்டு வசுதேவர் வெகுநேரம் சமாதானப்படுத்தியும் விடவில்லை. பிறகு பிறக்கும் குழந்தைகளை அவனிடம் கொடுத்து விடுவதாக கூறிய பின் இசைந்து வீட்டிற்கு போய்விட்டான். முதலில் பிறந்த உமது சகோதரனை அவ்வாறே அவனிடம் சமர்ப்பித்த பொழுது மனதிறங்கி கம்சன் கொல்லவில்லை. தேவதேவா, துஷ்டர்களுடைய புத்தி கூட ஒவ்வொரு சமயம் கருணை நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது என்று அந்த ஸ்லோகத்திலே கூறப்படுகிறது. அப்பொழுது உமது மனதை அறிந்த நாரத முனிவர் போஜ மன்னனாகிய கம்சனிடம் சென்று, பிரபுவே, நீங்கள் அசுரர்கள், எதுகுலத்தோர் தேவர்கள் என்பதை நீங்கள் அறியவில்லையா? மாயாவியான விஷ்ணு தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையால் உம்மை கொல்ல அவதரிக்கப் போகிறார் என்று கூறினார். அதை கேட்ட பின் அவன் வசுதேவனுடைய குழந்தைகளை முதல் குழந்தை பிள்ளை உட்பட கொன்று வந்தான். எதுகுலத்தோரையும் அவர்களுடைய இருப்பிடங்களிலிருந்து விரட்டலானான். இப்படி அந்த கம்சனானவன் அந்த தேவகியினுடைய குழந்தைகளை இம்சைப்படுத்தி அனைவரையும் கொன்றுவிட்டான். 8வது கர்ப்பத்தில் தானே தன்னை மறிக்கப் போகிறான் என்று அவன் நினைக்கவில்லை. அனைத்து குழந்தைகளையும் சம்ஹாரித்து கொண்டே வந்தானாம். மாதவா, 7வது கர்ப்பமாக ஆதிசேஷன் வந்தபின் அதை உம்முடைய கட்டளைப்படி யோகமாயை ரோகிணியின் வயிற்றிலே சேர்த்து விட்டாள். பிறகு சச்சிதானந்த வடிவமான நீர் தேவகியின் வயிற்றிலே பிரவேசித்தீர். தேவர்களால் துதிக்கப்பட்டீர். அப்படிப்பட்ட நீர் என் வியாதி கூட்டத்தை அழித்து பரம பக்தியை கொடுத்தருளும் தேவகியின் கர்ப்பஸ்துதியாம். அப்படி அந்த தேவகியனுடைய கர்ப்பத்திற்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை பாடுகிறார்கள். சத்யவிரதம் சத்யபரம்
त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितञ्च सत्ये सत्यस्य सत्यं ருதசத்தியநேத்திரம் சத்யாத்தமகம் துவாம் சரணம் பிரபன்னா என்றும் கம்சனும் பயத்தால் எங்கு பார்த்தாலும் பகவானை கண்டான். ஆசீன சம்விசம் திருஷ்டான் புஞ்சான பர்யடன் மஹீம் சிந்தையானோ ருஷிகேசா மபத்சத் தன்மயம் ஜெகத் கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென நின்ற திருமாலே என்ற அந்த திருப்பாவையிலே பாடுகிறாள் ஒரு பாசுரத்தை. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆண்டாள் செவிக்கும் பரம்பொருளான அந்த கிருஷ்ணனுடைய கர்ப்பத்திலே, அதாவது கிருஷ்ணன் தேவகி கர்ப்பத்திலே அவதரித்தான் என்று. இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை द्विजोजोन प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिन्तभग्निष्यते अग्निमस्मत्तादिहव्यकुंसमी गर्भ जनगण्यो मजोभूः घृतप्रदेको घृतजोनिरग्ने घृतसमिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्वा सरितो ब्रह्मन् घृतं ब्रह्मन् सरिजा यक्षदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजोनिरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं वर्धो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्म अनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसविदप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधीमतः वेन आवह स बुद्धिया उपमास्यविष्ट सतस्तमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमोर्वन्तमाचुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं समेयं विदुस्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजे एस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्य विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतयत्वं नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जनत्को सवो जनत्को सभ्यजन्तान्विषः पात्राणि देवयज्ञायै सभ्यजन्तान्विषः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपरदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवसोमावाहयामि औपासृज्ञमावाहयामि यज्ञते विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्ने सोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्वपामि
वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अस्मिभ्यः जुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनज्ञाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चरन्त्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिधसे स्वाहा अमृतुणमसि वा ऋणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्म पुनः पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्म पुनः पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुनः पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतिगे नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजनाप्वे नमः विशर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसुमा ब्रह्मन् सौत्तमादास्मा आदस्मा समेत यस्माहा आगार मुहूर्तस्सु मुहूर्तोस्तु परिदीन् स्पृश्व वायुव्यानाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मुरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरसायत्रा कृते व्याहुतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा भोगुं सुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधः प्रासामीः प्राणानायम्यां स्यां सुमतिनो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गमोपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालोपर्यासे कर्मपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णुं होष्ये अदितेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसुमा ओं मतो देवावन्तनो यतो विष्टुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्टुर्विजक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्यते यतो वृतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य गा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुराददग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजा कृवाकुं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधः प्रासामीः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని
सप्तमेकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्राकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तला तल रस तल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामदोभागे महानानायमानस्य फणिराजशेषस्य सहस्रफणा फणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरेकवामन कुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमनि रक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्तिलकावते यशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुचिवरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुरासर्भिर्दधिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशान्मिनि पुष्कराख्य सप्तरात्रपन्वितदम्मितकाले श्रीब्राध्ये श्रीलोके निवासचित्यर्थम् श्रीलोके अस्मिन् देदे सर्वमानेन भूलोके भुवर्लोके सुवर्लोके महर्लोके जनोलोके तपोलोके सत्यलोकाख्य षल्लोकानामदोभागे महानालायमानस्य फणिराजशेषस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरेकवामन कुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमनि रक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्तिलकावते यशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुत वरुण वायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुरासर्पिर्दधिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशान्मिनि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमुद्रुक्ष्वतिञ्जपार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिरावत भद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणकुकुरवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विमनो ब्रह्मणोद्वितीयवरार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे यह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिते चतुर्विधमोक्षबलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरीचत्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामे अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षातिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित
पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य बाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्योनोप्नुव अर्वमैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा पुत्र फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयारुषेण प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचकेशयेत् कन्यां स्मलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूतसाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ஏ வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்துக்கொள்ள இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. இந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதன் பிறகு பூஜை செய்து தாயார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பரமாத்மாவின் மூலம்தான் தனக்கு மரணம், அதுவும் அஷ்டம கர்ப்பத்திலே என்று கம்சன் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து மிகவும் பயந்து மற்ற 7 குழந்தைகளையும் சம்ஹாரம் செய்கிறான். அப்படி அந்த கம்சனுடைய எண்ணங்களை முறியடித்து பிறந்து வளர்ந்து இறுதியில் அவனுக்கு யமனாகிறான் இந்த கிருஷ்ண பகவான். சிறைச்சாலையிலிருந்து திரும்பி வந்தான் கம்சன். அவனுடைய மனதில் இல்லை. பிறகு பூதனையை அனுப்புகிறான். யசோதையின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. வசுதேவன் குழந்தையை மாற்றி வைத்துவிட்டு சென்ற பிறகு கண்களை திறந்தாள். நீல வர்ணத்திலே புன்சிரிப்பை காட்டிக்கொண்டிருக்கும் குழந்தையை பார்த்து மகிழ்ந்தாள். கோகுலம் முழுதும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மறுநாள் குழந்தைக்கு ஜாதகம் பார்த்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்ற நாமகரணம் செய்தனர். கோகுலம் அனைத்தும் பெரிய அளவில் பண்டிகையை கொண்டாடியது போல் இருந்தது. நந்தகோபனின் வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் அனைவரும். நந்த யசோதை தம்பதியர் கோகுலத்திலே உள்ள அனைவரையும் அழைத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனை தொட்டிலில் இட்டனர். அந்த சமயத்தில் கம்சனின் ஆணையின் பேரிலே கோகுலத்திற்கு வந்த பூத்தனை கம்சனின் சத்ருவின் மகனான யசோதா நந்தகோபனின் மகனே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்று நினைத்தாள். ராட்சச ஸ்திரீகளுக்கு காமரூப வித்தைகள் கூட தெரிந்தே இருக்கும். அப்படி உடனடியாக அழகான கோபிகா ஸ்திரீயாக தன்னை உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டு நந்தகோபனின் வீட்டிற்கு அனைவருடனும் சேர்ந்து வந்து நேராக தொட்டிலின் அருகே சென்றாளாம். அப்பொழுது வரை புன்முறுவல் பூத்து கொண்டிருந்த பாலகிருஷ்ணன் உடனடியாக அழ ஆரம்பித்தானாம். யசோதை சமாதானம் படுத்தலானாள்.
யார் சமாதானம் செய்தாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய அழுகை நிற்கவே இல்லை. பூத்தனை உடனே குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு உடனே கண்ணன் அழுகையை நிறுத்திவிட்டானாம். வரும் சுமங்கலிகளுக்கு தாம்பூலம் கொடுத்துவிட்டு வரும் வரை பூத்தனையையே பார்த்து கொள்ள கூறினாள் யசோதை. சிறிது நேரம் கழித்து கிருஷ்ணனை கொஞ்சிவிட்டு யாரும் இல்லாத ஒரு இடத்திற்கு சென்று தான் பால் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள். அந்த பால் முனையில் ஆலகால விஷம் இருக்கிறது. அது அவனுடைய வாய்க்கு சென்றால் உடனடியாக மரணம் அடைய வேண்டும். ஆனால் பாலகிருஷ்ணன் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம். பாலை குடிப்பது போல் நடித்து அந்த ராட்சசியின் உயிரை எடுத்து விட்டான். இப்படி அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா செய்த லீலைகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல. இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்தது. प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजताम् मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे पञ्चेव शरदां शतम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजताम् मन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां सदम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు, అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని,
కాని దేవుడొక్కడే మాకు जामि ब्रह्मणो वन्दमानस्य जासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वनभोज्यरसुकं समानाय प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजाजतेष्टाः यजष्टो मह्यतमसोऽसु जानो स्मान् द्वेषागुंसे पुरमद्यस्म स्वाहा सत्वन्नो अग्ने वमोपभोतेनेतिष्टोव्यस्य उषजोव्यष्टौ अवयक्ष्मनो विरेमृगुं सुमयोनयेदु स्वाहा त्वमग्ने यासन् ययासन् यदः अयासन् हव्यमोषे यानो देवेश दग्गु स्वाहा चित्तं जस्मादित्यश्च स्वाहा आकोदं जस्माकोदिश्च स्वाहा विज्ञानं जस्मा विज्ञातं जस्माहा मनस्यस्मा चक्वरेश्च स्वाहा पूर्णमादश्च स्मा वों भू स्वाहा वों भुव स्वाहा वोगुं स्वस्वाहा वों भूर्भुवस्व स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावेः प्राणानां यामस्यां सुपदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो लाजहोमं करिष्ये अतिदेन मन्यस्मानमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसुभा इमान् लाजानमित्यभिकार्या इमां लाजानावपामि समुद्यकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुपञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुपञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुपञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावीः प्राणानां यामस्यां सुरदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णं होष्येतेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसुभा ओं मतो देवावन्तनागिदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समो नमस्कमागुं त्रये स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः पदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्कतयतो वृतानि पुष्पते इन्द्रद्वयोज्जसगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्त शौरयः दिवे वचक्षरातदग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चवोचा कृपागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्गत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भूस्वाहा भुवस्वाहा सुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभस्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावेः प्राणानां यामस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिट्टादन्त होमं करिष्ये अतितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसुभा यदत्सकरमणोत्तरीरिचं यद्वान्योन्मिहाकरम् अग्निसत्वचकुर्विद्वान् सर्वभक्तुसुकृतं करोतु स्वाहा अग्नये सुतवृता उदेनां कामानागुं समते त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये शुष्टकृतये स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मा भूदग्निस्तत् पुनरागः जातवेदावचरणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्दात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमायिमा चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेष्टृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दूराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा समुद्रै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदोषेदसे महे स्वाहा समिधसे तेजोमयदे स्वाहा
यमस्य ते मृत्योर्भो बाहि स्वाहा सोमस्य निमिचित्तं मे बाहि स्वाहा वाजोर्दे प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणोदे महे बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदेग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तर्षग सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वाजन् सप्तजोनिर्रार्पणस्माकृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा देवर्भक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदेर्जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषणमस्त्रस्यैव जीर्णः स्वाहा ऋतदान विद्मानुट्टु भृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदर्सृप्यतो ज्योत्सृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताधरस्पतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावे आवाक्य देवताय नमः यदास्मदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमसि पवित्रं मे भूजा स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां उदराजां ऊर्ध्वाजां मदराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनजा दक्षिणतः परिधिमपनजा उत्तरतः परिधिमपनजा पश्चिमतो विष्णोस्य नमसि सर्वान् प्रसमोच्य गन्त्रिं विद्युच्य अभिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधजोऽमृतां वृषस्पततो न वृट्टमेरय स्वाहा शुध्यन्तां देवसदनकुं शुध्यन्ताम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमारुतजोर्भूतिः आदित्यस्तोमो नमः प्रजाजुषं गमनग्ने तत्समस्य प्रजाजुषं देवानां तन्मे अस्तु प्रजाजुषं दीर्घायुष्माजा भयाजा वदन्तवर्तक्षेत्रजाजुषं मा बोधिष्ठामजो भुवस्थानवोर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे यो वत्सवदमोरदत्तस्य बाधिगतेनः उषधेर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्यक्षजा यदन्वद आपो जनगदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्रदन्तु मजादेवा परिभुवनस्पदश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माञ्चमानि वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं मदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दसकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदादानं प्रतिष्ठापयामि श्रवणार्थं क्षेमाय अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारनिवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि
வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகூத்தியை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு அந்த தேங்காய்களை உருட்டும் படலமே வாரணமாயிரம். கதிர் ஒளி தீபம் கலசம் உடன் ஏந்தி சதறி இளம் மங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னன் அடிநிலை தொட்டு எங்கும் மதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழினான் என்று. பருவத்தாலும் வடிவத்தாலும் அழகு மிகுந்த இளம் பெண்கள் சூரிய ஒளி போன்ற மங்கள விளக்கையும் பொன் கலசங்களையும் தங்கள் கைகளில் தாங்கிக் கொண்டு கண்ணன் எதிரே வரவும், வடமதுரைக்கு மன்னனான கண்ணன் பாதுகைகளை அணிந்து கொண்டு பூமி அதிரும்படி வெற்றி நடை போட்டுக்கொண்டு மணவரையில் புகுவதை கண்டேன் என்று அந்த தோழிகளுக்கு தன்னுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அப்படி அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களுக்கு அப்படி என்ன ஒரு உணர்வு, விசித்திரமான நேரங்கள் என்றால், அந்த புஷ்பங்கள் எந்த ஒரு மங்கள காரியத்திற்கும் புஷ்பங்களை உபயோகப்படுத்துவது நம்முடைய கலாச்சாரம். அந்த கலாச்சாரத்தின் மூலமாக புஷ்பங்களை கொய்து வந்து மாலைகளாக மாற்றி அதை பெருமாளுக்கு சூட்டுவார்கள். அப்படி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் ஆண்டாள் அந்த புஷ்பங்களை கொண்டு வந்து மாலைகளாக தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாள். அதே போன்று திருமலையிலும் நடைபெறுகிறது. திருமலை அப்பனுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்து அதன் பிறகு கொண்டு சென்று பகவானுக்கு அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்ட அந்த மாலையானது திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்க கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவள்தான் அந்த மாலைகளை மாலைகளாக மாற்றி தன்னுடைய கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த மாலையானது சூடி களைந்து கொடுத்ததினால் சூடி கொடுத்த நாச்சியாரானாள். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. சப்தகிரி வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த மாலைகள் முழுதும் 3 முறை மாற்றியாகிவிட்டது. அதன் பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலமாக சேவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும் பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்து கொண்டு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தையும் சேவிப்போம். கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల
పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ